हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं HSCL को, हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड। कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 4000 करोड़ का। कंपनी का करंट प्राइस 94.7 है। हाई प्राइस जो अभी रह चुका है वो 98 है। एंड कंपनी का बुक वैल्यू 44.6 का है। तो बुक वैल्यू के हिसाब से तो ज़्यादा महंगी नहीं है, बट पी के हिसाब से कंपनी महंगी है क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE कंपनी का दोनों ही कम है। अब बात करते हैं पी। इसका मीडियन पी कंपनी का जो है वो देख लेते हैं एक बारी। मीडियन पी 22 का और कंपनी इस वक्त 50 के पी पे चल रही है, जो कि कंपनी को एक्सपेंसिव बनाता है। यहाँ पे कुछ कॉन्स लिखे हुए हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो कम है, प्रमोटर होल्डिंग कम हुई है, एंड इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं ये, यानी कि इसको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो तो है ही। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो इसके रिजल्ट्स भी आए हैं। अभी आगे चलते हैं। सेल्स अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अभी पहले ठीक नहीं थी, बट अभी रिसेंट के क्वार्टर्स में देखो, यहाँ पे ये यहाँ से देख सकते हो। अब आप ये रिसेंट के क्वार्टर्स में आप देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट आ रही है जून 2021 से इसके अंदर। इसके बाद गाइस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में भी अगर आप देखो तो 2021 जून से 36 से डबल हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट डबल कर लिया है इन्होंने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज भी कम है, पहले शुरुआत में ज़्यादा हुआ करते थे बट अभी कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है पिछले साल नेगेटिव में थे और इस साल 48 करोड़ का पॉजिटिव प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। एंड यहाँ पे 39 करोड़ रुपीज़ नेट प्रॉफिट यहाँ पे बचता है। तो अर्निंग पर शेयर जो था वो 0.92 पहुँच चुका है। इसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो सेल्स जो है ट्रेलिंग 12 मंथ्स की 3298 है। एंड यहाँ पे 2019 से आप सेल्स के अंदर देखोगे, सॉरी 2021 से, क्योंकि वहीं पे हमने किया था, 2021 से सेल्स के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आ रही है। पहले क्या हुआ उसको नहीं देख रहे हैं अभी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। 2021 से 2022 में इम्प्रूव हुआ और 2022 से ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट 40 जो है ना अपना 40 लाख का, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन में। अब 189 के कंपैरिजन में कम है, पहले ज़्यादा हुआ करता था, ठीक है ना। पहले कमा भी कम रहे थे और फिर ज़्यादा खर्चा कर रहे थे, कोई बात नहीं। अभी राइट नाउ ये प्रॉब्लम अपने को ज़्यादा नहीं है। अर्निंग पर शेयर इंप्रूव हो रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1.15 का। डिविडेंड पे आउट रेशियो 20% तक भी इनका रहता है। तो ये फेस वैल्यू का होता है डिविडेंड पे आउट, तो वो डिविडेंड यील्ड होता है। तो 20% से कंफ्यूज नहीं होना। और ये सब बातें भी आपको एक एक करके मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देखते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, लाइक जरूर करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। एंड कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स के, आप देखो ना, पीछे कुछ नहीं किया, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये कंपनी इंप्रूव कर रही है। यानी अगर आप सिर्फ ये ऊपर ऊपर के फंडामेंटल्स देख लेते हो तो क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाता है? देखो ये जो ROC और ये ROE हम तो रिकमेंड ही नहीं करते, इतनी कम ROC और ROE पे। स्टॉक का जो PE है उस पर भी हम रिकमेंड नहीं करते, तो इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करें? ये दिखा रही है कि कंपनी ने अभी रिसेंटली इंप्रूव करना स्टार्ट किया। ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, यहाँ आप देख सकते हो कुछ भी नहीं था इसके नेट कैश फ्लो के अंदर, अभी राइट नाउ 121 करोड़ का नेट कैश फ्लो है। वर्किंग कैपिटल डेज आप देख सकते हो कैसे कंसिडरेबली रिड्यूस करके 64 पे ले आए हैं। तो ये सब हमें, ये जो चीज़ें हैं, कैश कन्वर्जन साइकिल 65 पे आ चुकी है, सब चीज़ें दिखा रही हैं कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन सुधर रही है और कंपनी इज़ अ टर्न अराउंड स्टोरी। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर इनको प्रॉब्लम था कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग गिरा रहे हैं। किस लिए गिरा रहे हैं ये नहीं पता। FIIs की होल्डिंग कम हो रही है, जो ये एक और सीरियस कंसर्न है। बट हमने इनकी कॉन कॉल्स की PPT निकाली, हिमाद्री स्पेशल केमिकल लिमिटेड की PPT निकाली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2022 की। अभी राइट नाउ इसके अंदर देखो, द ईयर गॉन बाय, राइट थिंग्स डन। रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम करिए ना, 90,000 मेगा टन्स को लास्ट 3 क्वार्टर्स में किया। अब ये देख रहे हो आप, लास्ट 3 क्वार्टर्स में। तभी मैं देखो आपको क्या कह रहा था, पिछले 3 क्वार्टर को देखो, 2 सालों को देखो। क्यों? क्योंकि आखिरी 3 क्वार्टर्स के अंदर इस कंपनी ने एकदम अलग सा ही काम किया है। और तब से आप देख सकते हो इस स्टॉक के अंदर काफ़ी तेज़ी नज़र आ रही है। 60 के अराउंड, 56 रुपीज़ के अराउंड ये स्टॉक को हम खरीदा करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये देख सकते हो बना हुआ है, तो इसके अराउंड हम खरीदा करते थे। एंड राइट नाउ ये स्टॉक 90 रुपीज़ पे है। पहले ये 76 तक गया है ना, 84 पे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी, नीचे आया। उसके बाद यहाँ इस कंसोलिडेशन जोन में दोबारा खरीदा हमने, फिर दोबारा ऊपर गया। एंड अभी राइट नाउ दोबारा से एक ये बड़े रनअप के लिए तैयार है, फ्रेश वॉल्यूम्स इसके अंदर है। टारगेट इसके अंदर मिनिमम अभी भी राइट नाउ मेरे को लगता है, कंपनी अब जिस तरह के रिजल्ट्स हैं तो इसमें टारगेट मत देखो, क्योंकि कंपनी ब्लू स्काई जोन में थोड़ा सा, या अगर पीछे अगर हम इसका चार्ट थोड़ा सा और बड़ा कर लें तो कंपनी यहाँ से डबल से भी ऊपर जाएगी, यानी 200।
अपना जो पुराना ऑल टाइम हाई है उसको अचीव कर लेगी, बड़े प्यार से कर लेगी, क्योंकि अब टर्न अराउंड स्टोरी बन रही है ये। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक्स बार बार हमें देखने को नहीं मिलते। अच्छा, कंपनी को अब डिटेल में पढ़ना पड़ता है। कैसे? आप देखो, प्रेजेंट कह रहे हैं रिकॉर्ड सेल्स वॉल्यूम, इम्प्रूविंग एबिटा मार्जिन, बिल्कुल 3 क्वार्टर्स में ही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं लास्ट 3 क्वार्टर्स के अंदर कर रहे हैं। क्वार्टरली सेल्स के अंदर हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज़ है 834 करोड़ के, यानी सेल्स 834 करोड़ के हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24% का है। प्रेफरेंशियल इशू ऑफ वारंट देखो 6.47 से प्रमोटर का स्टेक हो रहा है, क्योंकि ये वारंट्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। रेड्यूस डेट बाय 50%, 268 करोड़ था जिसका हाफ इन्होंने रेड्यूस कर लिया है, मतलब 268 करोड़ से हाफ रेड्यूस कर लिया। अब डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.17 की है, जो कि काफ़ी अच्छी है। तो आप देखो ये 6 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, और जो कि पिछले 3 क्वार्टर में ही हुए हैं। ठीक, यानी ऊपर के अगर आप फंडामेंटल देखते हो तो कंपनी तो लगती है बेकार, लेकिन आप जब डीप डाइव करते हो तब समझ में आता है वाई हम जो है ना 60 रुपये पे इस कंपनी को हम रिकमेंड कर रहे थे कि HCL को आप ले लो, 3 गुना रिटर्न देगी, क्योंकि 180 इसके फाइनल टारगेट है, 190 के इसके फाइनल टारगेट है। तो हम सही भी थे। अब आप देखते हो सेल्स वॉल्यूम में आप देख सकते हो, देखो फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्वार्टर 4 के अंदर, क्वार्टर 4 के अंदर आप फाइनेंशियल ईयर 2021 22 में देखो तो हर साल देख रहे हो इंक्रीज हो रहा है। और अभी हमने कंपेयर भी ऐसे किया था। सेल्स रियलाइजेशन की बात करें तो देखो 22 में सबसे ज़्यादा है। सेल्स रुपीज़ इन करोड़ में बात करें तो यहाँ देखो ना डिफरेंस कितना, क्वार्टर 4 ऑफ 2020 364 था, क्वार्टर 4 ऑफ 2021 566 और क्वार्टर 4 ऑफ 2022 834, यानी कि कंपनी जो है लीप्स एंड बाउंड्स में बढ़ रही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वार्टर 4 के क्वार्टर ही अच्छे आए हैं, आप देख लो कंपैरिजन में सारे क्वार्टर्स में कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 1 और 2 ईयर्स। रेवेन्यू की बात करता हूँ तो देखो आप क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 में जाते हो तो सिर्फ 8% का रिटर्न है, बट क्वार्टर 4 ऑफ 21 एंड क्वार्टर 4 ऑफ 22 को कंपेयर करते हो अगर आप, तो 566 से 834 47% का ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन के अंदर भी आपको सेम दिखाई पड़ता है कि क्वार्टर 22 से क्वार्टर 4 22 में 44.8% का ग्रोथ तो है ही, और लास्ट ईयर के भी क्वार्टर 4 से अगर मैं कंपेयर करूं इस ईयर का क्वार्टर 4, तो वहाँ पे भी 31.1% का आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है। अभी बात करता हूँ एबिटा इन करोड़ रुपीज़ का, तो भैया यहाँ पे भी आप देख सकते हो 21 के क्वार्टर 4 से अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 33.9% का इंक्रीज है, और जबकि क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 को अगर मैं कंपेयर करता हूँ क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22 तो 53% का इंक्रीज है, जो कि साफ इस स्टॉक को जो इसका पी है उसको भी कम कर देगा, री रेट कर देगा भैया, पक्का री रेट होगा। एंड ये स्टॉक जो है अल्टीमेट अपना बहुत अच्छे लेवल्स को अचीव करेगा। 180 190 भी इसमें बड़े प्यार से अचीव होंगे, और आने वाले टाइम में स्टॉक ऊपर भी जाएगा। तो ये स्टॉक को आप लंबे समय तक के लिए रख सकते हो, क्योंकि जिस प्रकार से इनके काम में आगे और बढ़ेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हैं। एनुअल परफॉर्मेंस में रेवेन्यू को कंपेयर कर सकते हैं, देखिए 66% से बढ़ा है, 16.4% से एबिटा मार्जिन बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन को करोड़ में देखोगे तो 26.7% से बढ़े, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आपका बढ़ा है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथन हो गया क्योंकि इन्होंने डेट कम किया है। अच्छा, अब जो मार्केट अभी राइट नाउ चल रही है इसमें जो कंपनीज अपना डेट कम कर रही हैं वही कंपनीज बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। और जब हम स्क्रीनर पे इसके कॉन्स पढ़ रहे थे उसके अंदर इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन का एक प्रॉब्लम दिखाया था, तो अब आप सामने देख सकते हो कि कॉस्ट को जो है, इंटरेस्ट कॉस्ट को जो है अल्टीमेटली कम करने में लगे हुए हैं। यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट है वो समझ रही है कि अगर हम अपना इंटरेस्ट का ही पैसा अगर कम कर दें, डेट ही अपना कम करते हैं, तो हमारे प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, मार्जिन और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स देख लो कितना रिड्यूस होती जा रही हैं। नेट डेट और इक्विटी का रेशियो भी काफ़ी इंप्रूव कर लिया, 0.34 से 0.17x पे ले आए हैं ये। और ये कुछ लिखे हुए हैं एथोस वगैरह, इनके इनोवेशन के बारे में, क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। कोल टार पिच बनाते, जीरो QI वाला पिच बनाते हैं, आप इसको गूगल पे देख सकते हैं क्या है ये। कार्बन ब्लैक का सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं ये। एडवांस कार्बन मटेरियल्स बनाते हैं, SNF एंड PCE को बनाते हैं, जो कि आपका जिप्सन एंड लिटेक्स में काम आता है। नॉन कंस्ट्रक्शन में बनाते हैं ये। सस्टेनेबल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, काफ़ी अच्छी बात है, यानी कंपनी की तरफ से एनवायरनमेंट को कोई हार्म नहीं है। लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोटेक्टेड, वर्टिकली इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने आप को। यानी देखिए अगर कार्बन से 4 चीज़ें बन सकती हैं तो ये चारों चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कल को आने वाले टाइम में अगर ये एक और चीज़ बना सकते हैं तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है कि आप और एक आध आइटम भी बनाने के लिए रेडी हैं। जो भी उनकी कार्बन से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी वो सब ये चीज़ें बनाने के लिए रेडी हो रहे हैं।
इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, फ्यूचर की स्ट्रैटेजी इनकी इंटैक्ट है, पोर्टफोलियो के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं, यानी पहले जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुके होंगे, अब ये न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स की रिसर्च करके नए प्रोडक्ट्स बनाने में लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हिमाद्री 2022 के अंदर, देखो 2010 के अंदर सिर्फ ये चीज़ें बनाता था, आज 2022 के अंदर इन्होंने कितना कुछ इंक्रीज कर लिया। ये तो सब कुछ है ही, बट अब और नई चीज़ें क्या लेके आए हैं, स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक लेके आए हैं। जिस भी चीज़ के पीछे स्पेशलिटी लग जाए वहाँ आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाते हैं। हिमकोट इनेमल लेके आए हैं, हिमकोट प्राइमर भी। अब इनके क्या क्या यूज़ हैं इसको हम अगले एक और वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, इनके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी। ग्रेफाइट ग्रेड बाइंडर पिच, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, नेफेथलीन हो गया अपना, रिफाइंड नेफ्थलीन हो गया एंड लाइट कैरोसीट ऑयल्स, तो ये सब कुछ देखना होगा कि क्या क्या ये बना रहे हैं और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बट राइट नाउ देखा जाए तो जो आगे हमारे को मिल रहा है, कह रहे हैं कोल तार से हम एडवांस कार्बन मटेरियल पे आ गए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं, कार्बन ब्लैक से हम स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक पे आ गए हैं, फ्रॉम नेफ्थलीन हम सल्फोनेटेड नेफ्थलाइन फॉर्मेल्डिहाइड पे आ गए हैं। तो ये सब चल रहा है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी उन्होंने बना ली है, इनोवेशन करने में लगे हुए हैं, कॉन्टीन्यूस R&D करते रहते हैं, मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी केमिकल्स एट जीरो डिस्चार्ज, यानी कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इनके पास है। तो यार आपको मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कंपनी आपको किसी प्रकार की कोई हार्म देगी आने वाले टाइम में। हाई वैल्यू प्रोडक्ट पाइपलाइन बना रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़े, क्योंकि इस कंपनी को हमने देखा कि प्रॉफिट मार्जिन में ही दिक्कत थी। राइट कैपेसिटी बनाना है, स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल बनाना चाहते हैं, यानी जो कस्टमर इनके रेगुलर बने रहे। स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपनी फैक्ट्रीज को खोलना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग R&D बना रहे हैं, प्रोडक्ट लीडरशिप गेन करना चाहते हैं और डाइवर्सिफाइड एंड मार्केट्स बनाना चाहते हैं, जहाँ पे एंड मार्केट के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जगहों पे अपने प्रोडक्ट्स का यूज़ करवा सकें। ग्लोबल मैनेजमेंट टीम है, यानी बाहर अंदर इंडिया और इंडिया से बाहर की एक टीम है, इनकी मैनेजमेंट कर रही है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत लोगों से बहुत आगे है। अब बात करते हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 47.43% से बढ़ा है। एंड अगर मैं ये तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखो 66% से बढ़ा है। तो आप ये सारा कंपेयर कर सकते हैं, हर जगह आपको इंप्रूवमेंट ही नज़र आ रही है, इसमें कोई देखने की मतलब कि मेरे को लगता नहीं बात है। ये आप कंपेयर कर सकते हो खुद भी, और नहीं आता है तो इसके ऊपर भी एक वीडियोस बनेंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि आपको बैलेंस शीट और अगर P&L स्टेटमेंट पढ़ना सीखना है तो हम आपको हेल्प कर सकते हैं। आप हमें बस कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने सीखना है, हम उसके लिए वीडियो बना देंगे कि कैसे इनको डिटेल में पढ़ा जाता है। तो आप देख सकते हो करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में कुछ खास इसमें चेंजेस नहीं आए, राइट ऑफ यूज़ एसेट्स में कुछ खास चेंजेस नहीं आए, बाकी कहीं भी इसमें कुछ खास चेंजेस मेरे को लग नहीं रहे। ठीक है जी, लेकिन यहाँ हमें देखने को एक चीज़ मिल जाएगी, क्या करंट एसेट्स ही हैं, तो लाइबिलिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि बोरोइंग्स जो हैं वो कम करें, 634 से इन्होंने 485 के बोरोइंग्स पे ले आए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के वो अल्टीमेटली लोन कम करने में लग रही है, जिसका फ़ायदा उसको इंटरेस्ट पेमेंट में होगा, कम से कम इंटरेस्ट देने पे इनको प्रॉफिट बढ़ेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पे और गौर करने वाली है कि पिछले साल ट्रेड पेबल्स 152 के थे जो कि अब बढ़ के 778 है। ये कंसर्न वाली बात है, कंपनी जो है ना उधार में बहुत माल खरीद रही है, तो ये कंसर्न वाली बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है। अगर डेटर अपने होते बढ़ रहे होते तो दिक्कत वाली बात थी, जो कि बढ़ रहे हैं तो बट लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, काम भी बढ़ा है तो उस हिसाब से ट्रेड रिसीवेबल अगर बढ़ा है तो ठीक है। एंड ट्रेड पेबल्स अगर बढ़ रहे हैं यानी उधार में काम कर रहे हैं, माल उधार में लेते हैं और बेचने के बाद पैसा चुका देते हैं, इससे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कम हो जाता है हमारा, जो इनका हुआ भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आप देख सकते हो, पिछले साल जो था ना 10.7 करोड़ का था, लेकिन 12 गुना से बढ़ गया, ठीक है ना, 120 करोड़ हो गया। एंड अगर हम स्टैंड अलोन में भी देखें तो भी 10 गुना बढ़ गया, ये मतलब 10 टाइम्स हो गया प्रॉफिट, तो मतलब कैश फ्लो हो गया। एंड गाइज ये कैश फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड यहाँ पे कैश फ्लो का बढ़ना एक पॉजिटिव साइन है। ये जिस भी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है वो कंपनीज आराम से एक्सपैंड कर सकती हैं, ये कंपनीज के शेयर्स ऊपर ही जाते हैं। अब यहाँ देख लो भाई, लार्जेस्ट इंडर प्लेयर हैं कोल टार पिच बनाने में, कार्बन ब्लैक बनाने में थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है, बढ़ा लेंगे इसकी कैपेसिटी को। ये स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक कोई नहीं बना रहा भाई इनके अलावा, लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है। रिफाइंड नेफ्थलीन लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है। पावर सेक्टर में ग्रीन पावर फ्रॉम इन हाउस प्रोसेस गैस, अपने यहीं पे ही गैस है उससे ग्रीन पावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत इन है, ये चीज़ इनको बहुत हेल्प करने वाली है। तो क्या ये कंपनी को आपको बेच देना चाहिए भैया, थोड़े से मार्जिन या डबल भी हो जाती है कंपनी, तो इसको बेचना नहीं है, इसको रखना है। एडवांस कार्बन मटेरियल का ये लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है, SNF का ये लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर है। अब इस कंपनी के
भैया सारी मैंने पॉजिटिव चीज़ें बताई हैं, कुछ गलत भी बता दो। देखो ये कंपनी कार्बन की चीज़ों से जो है रिलेट कर रही है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कार्बन की चीज़ों पे थोड़े थोड़े करके बैन लग जाए, कि बिल्कुल ही कार्बन की चीज़ें यूज़ ही ना करी जाएं, ठीक है, जिससे भी कार्बन एमिट हो सकता है या कार्बन से रिलेटेड चीज। देखो कार्बन की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें बना लेता है, बहुत ही हल्के, जैसे आपने देखा होगा बाईसाइकिल्स के अंदर कार्बन मेटल टाइप यूज़ करते हैं वो, जिससे कि बाईसाइकिल स्ट्रॉन्ग भी बनती है एंड हल्की भी हो जाती है। बट साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इसको थोड़े से कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ सकते हैं, लेकिन ये कंपनी ने आपने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे चल रही है, तो वो इस चीज़ को भी ये काउंटर करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह की आने वाले टाइम में प्रॉब्लम ना है। तो बस एक चीज़ को इसको देखना है कि कार्बन से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। बाकी अगर आप देखते हो स्पेशलिटी ऑयल्स बनाने लग गए हैं नीश सेगमेंट के अंदर, इंडिया और इंटरनेशनली, तो ओवरऑल ये अगर मैं बताऊं तो ये कंपनी बहुत ही शानदार है। जिस तरह का इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, जिस तरह से अब कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है और जिस तरह से इनका लास्ट 3 क्वार्टर का टर्न अराउंड है या लास्ट 2 ईयर्स का टर्न अराउंड है, ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आती है। एप्लीकेशन आप देख सकते हो, पेंट्स इंडस्ट्री के अंदर इनके ऑयल्स यूज़ हो रहे हैं, एंटी करोजिव मटेरियल बना रहे हैं, डिफेंस के अंदर इसका यूज़ है, लिथियम आयन बैटरीज के अंदर इसका यूज़ है, एल्यूमिनियम के अंदर इसका यूज़ है, रबर इंडस्ट्री के अंदर इसका यूज़ है, वुड प्रिजर्वेटिव ऑयल्स के अंदर इसका यूज़ है, स्पेशलाइज कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इंफ्रा है, पावर सेक्टर है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हैं, इन सब के अंदर इसका यूज़ है। तो यानी काफ़ी वाइड वैरायटी में इंडस्ट्रीज़ में इसकी एप्लीकेशन है, जो एक ना बहुत क्लैरिटी दे रही है कि कंपनी को किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला। अगर मान लो कोई सेक्टर अगर नहीं कर रहा है काम, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है अपना, इसके अंदर क्या रहता है, कभी ये बहुत ज़्यादा चलता है, कभी नहीं चलता है, बट इस कंपनी को ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही वाइड एप्लीकेशंस है कंपनी के मटेरियल की। लिथियम आयन बैटरीज कहने की बात ही नहीं है, जितना आपका इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द व्हीकल्स बढ़ेगा उतना इस कंपनी का काम बढ़ेगा। अब इस कंपनी के आप लोगों को देखें, जो मतलब जो भी इनके साथ कनेक्टेड है, काफ़ी बड़े बड़े नाम जैसे गुडियर, सीएट, बड़ी बड़ी कंपनीज, बिरला टायर्स हो गया, पोलो टायर्स हो गए, एमआरएफ, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, बीकेटी का नाम नहीं है, बीकेटी इनसे नहीं ले रहा, चलो कोई नहीं, वेदांता जैसे बड़े नाम, हिंडाल्को, यानी मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं सारी, मेटल से रिलेटेड जितनी कंपनीज हैं अपनी, अदर क्लाइंटेल जैसे कि पिडीलाइट, बीएएसएफ इतना बड़ा नाम है आपका, ठीक है जी, एंड ये और बड़े बड़े नाम यहाँ पे हमारे को गिवन हैं, ठीक है जी। ये हो गई आपकी पूरी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। अब आप देखिए फंडामेंटल्स देख के हमें क्या समझ में आया, क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एट अ ग्लांस फंडामेंटल देखते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं नज़र आएंगे, बट आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो, लास्ट 3 क्वार्टर्स हो गए या लास्ट 2 ईयर्स हो गए, तो वहाँ पे कंपनी ने कुछ प्रॉमिसिंग दिखाया। उसके बाद जब आप इस कंपनी की इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ते हो तो ये कितनी प्रॉमिसिंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा जिस कहते हैं हेडविंड्स देखने को नहीं मिलेंगी, टेलविंड्स बहुत देखने को मिलेंगी। हेडविंड्स क्या होते हैं, सामने से हवा आना जो कि कंपनी को रोकती है, और टेलविंड्स होता है पीछे से हवा आना जो कंपनी को पुश करती है कि आप आगे ग्रो करो, ठीक है ना, कंपनी को हेल्प होती है। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, और मेरे को इसका टेक्निकल एनालिसिस भी काफ़ी शानदार लग रहा है। जब आप इसका अभी नियर टर्म का चार्ट देखते हो तो हायर राइज हायर लो का पैटर्न है यहाँ पे, एंड अभी रिसेंटली ये ब्रेकआउट दे रहा है, दोबारा से एक लेवल का ये ब्रेकआउट दे रहा है फ्रेश वॉल्यूम के साथ, तो इसको आप सीएमपी पे बाय कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे डबल के, मिनिमम डबल के। स्टॉक अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे भी आता है तो इसको एक्यूमुलेट कीजिए। अब मैंने आपको कंपनी समझा दी है, क्या ये छोटे टाइम फ्रेम में कंपनी को बेच देना चाहिए 10, 20, 30% रिटर्न के लिए, या इसको लंबे समय के लिए रखना चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए थे, एंड उन लोगों ने हमारे साथ जो है इस कंपनी को 50-60 के रेट्स पे ही खरीदा है, वहाँ से 3 गुना हो जाएगी कंपनी। अब गाइज एक बात समझने का है कि अगर आपको भी हमारे साथ कांटेक्ट में रहना है अपने फ़ोन्स के थ्रू, तो हमारा टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल के अंदर आ सकते हैं, एंड वहाँ पे भी हम आपको जो है ना कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको जितना हो सकेगा बेहतर फाइनेंशियल एडवाइस देने की, एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे। एंड हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र्स नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र्स को पूछ के ही कोई भी डिसीजन लें, खरीदना है या नहीं खरीदना है। हम बस एजुकेशनल पर्पसेस के लिए इस वीडियो को डाल रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।